फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के 1002 का पेपर देखेंगे। के 1002 का दिसंबर का पेपर देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया दिसंबर 2022 का पेपर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमने कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन यानी कि संपत्ति का अधिकार देखेंगे। संपत्ति का अधिकार है क्या? संपत्ति का अधिकार कहता क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? क्या मौलिक अधिकार था? क्या मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है? ये सब चीज़ें जानेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। संपत्ति का अधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार से आप क्या समझते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए तो शुरू करते हैं हम, यानी कि RIGHT राइट टू PRO प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार है क्या? संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या है? संपत्ति का अधिकार कहता क्या है? संपत्ति का अधिकार किस बात में आपको या किस चीज़ के बारे में आपको बताता है, किस चीज़ के बारे में आपको लेके चलता है? तो ये आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार क्या कहता है, किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से आपको देखने के मिलता है। सबसे पहली बात आती है संपत्ति का अधिकार है क्या? संपत्ति का अधिकार मतलब ये है किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है अपनी कमाई से या किसी चीज़ से घर ले, जमीन ले, यानी घर ले लिया, जमीन ले ली, अब कुछ भी यानी कि उसका मालिकाना हक है। मालिकाना हक में वो कहीं ना कहीं ज़मीन को, उसका मतलब ये है कि संपत्ति को खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, अपने पास भी रख सकता है, उसको किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो संपत्ति का अधिकार ये कहता है। अब संपत्ति का अधिकार आपका जब कानून आता है तो संपत्ति का अधिकार कानून में ये भी पता होना चाहिए, ये पहले क्या था आपका मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में आपको जाना जाता था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या था? यानी कि आपका जो अनुच्छेद 31 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 19(1)(f) और आपका अनुच्छेद 31 के तहत आता था। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(f) और 31 के तहत। इसका मतलब था कि अगर कोई सरकार किसी भी ज़मीन को लेना चाहती थी या वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, क्योंकि मौलिक अधिकार की हानि हुए, यानी कि एक तरह से हानि के रूप में जाना जाता है। भाई मौलिक अधिकार हो गया तो हानि हो गया, तो कहाँ चला गया वो? सुप्रीम कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला, सॉरी, अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता चलेगा कि जब रिट लगाते हैं कैसे कैसे जाया जाता है। तो पावर, यानी कि यहाँ आपको ज़्यादा पावर मिलती है, यहाँ पर आपको कम पावर मिलती है, यहाँ पर मौलिक अधिकार की पावर मिलती है। तो ये क्या हो गया? मौलिक अधिकार वाला काम हो गया। अब एक संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, जो कि आपको हुआ था 1978 में। 1978 में यानी कि आपको देखने के लिए मिला, जिसमें आपको मोरारजी देसाई की सरकार ने मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। किसे हटा दिया था? इस कानून को। और इसे कहाँ पटक दिया था? यानी एक तरह से हम कहेंगे कि एक तरह से इसे एक तरह से टर्म में लेके चले तो ये संविधान के आके 300A में चला गया है जी। अब 300A आर्टिकल में चला गया, यानी कि अनुच्छेद के 300A में चला गया। तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको बताना है संपत्ति का अधिकार। तो पहले आपको बता दें संपत्ति के अधिकार से हमारा अभिप्राय उस कानून से जिसमें व्यक्ति अपनी जमीन, घर, यानी कि मालिकाना हक के रूप में संपत्ति को खरीद सकता है, बेच सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्या है? ये भारतीय कानून में एक मौलिक अधिकार के रूप में हमें देखने के लिए मिलता था, जो कि अनुच्छेद 19(1)(f) में और अनुच्छेद 31 के तहत आपको देखने के लिए मिलता था, जो कि आपके
संविधान संशोधन 44 के तहत, यानी 44 संविधान संशोधन 1978 में रद्द कर दिया गया। और उसके बाद अब हमारे वर्तमान युग में आपको अनुच्छेद 301 में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा इस तरह से देखने के लिए मिलता है। यानी कि पहले आप ये बता दोगे क्या है, फिर आपको ये बता देना है कि ये पहले क्या है, 19 इतने में मिलता है, संशोधन 44 संविधान संशोधन के तहत रद्द कर दिया गया, आज के वर्तमान युग में 300A के तहत हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जब आप सारी चीज़ें बताओगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले हमारे कानून यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स था ये, पर आज क्या है, साधारण कानून के तहत हमें देखने के लिए मिलता है। कानूनी यानी कि पहले मौलिक अधिकार था, अब क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब सीधे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले हमें हाई कोर्ट जाना है, पहले निचली अदालत फिर हाई कोर्ट या इसमें जाना है और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आपको चला जाना। पहले क्या था, सीधे हम क्या आर्टिकल 32 का रेट लगा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं, और 226 में हाई कोर्ट पहुंचते हैं। पर अब जो जब से क्या है मौलिक अधिकार से हटा है 300K में गया है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल कानून हो गया। नॉर्मल कानून में हम क्या चलेंगे जी, पहले आपका निचली अदालत आएगी, निचली अदालत के बाद हमारा क्या है, हम क्या किस में चलेंगे, आपका आ जाएगा उसमें हाई कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह से आपका देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन जो कि आपके 22 के दिसंबर 2022 के पेपर हो गया। तो चलिए आपका ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं जिन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो वो आंसर राइटिंग वाली वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए। और आपको क्या करना है, अगर जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। थैंक यू।